श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क और अब्राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब चीट निकालते हैं तो रणवीर का नाम आता है। तो रणवीर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुमने मेघला को पहली बार कहाँ देखा और कैसे देखा। तो सब लोग अपनी अपनी राय बताने लगते हैं कि ये तो मुझे पता है कि रणवीर ने इसको यहाँ पे देखा, मेघला को फर्स्ट टाइम उसने फ्लावर कि बारिश हो रही थी, परम बोलता है कि वहाँ पे देखा। तो जो सिमरन होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, उससे तो मैंने पहली बार उसने एक कॉन्सर्ट चल रहा था वहाँ पे उसे उसने गाते हुए देखा था। तो कोई और बोलता है कि लड्डू बोलता है कि नहीं नहीं, उससे तो पहली बार मैंने उसे दिखाया था फ़ोन में, उसका जो शो था वो दिखाया था। तो रणवीर जो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब गलत है। मैंने पहली बार उसे दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं आया था और उस दिन मेरी फ़्लाइट की बहुत लेट हो रही थी और तभी ट्रैफिक में फंसा था। वहाँ पे मैंने मेघला को फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो फिर वो उसके लिए वो गाना डेडिकेट करता है कि एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई। तो वो सुन के फिर उसे याद आता है कि जिस तरीके से वो मेघला से मिला था, पहली बार मेघला को देख रहा था, जो वो वहाँ पे वो एक्टिवा से आई हुई थी और वो उसने फिर अपने कार की जो विंडो की कांच होती है वो नीचे करके उसे देख रहा था। और ये सब देख के जो अद्रिजा होती है वो बहुत जलन करती रहती है, मतलब उसको जलन होती रहती है कि रणवीर क्यों मेघला से इतना प्यार करता है। और तभी हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उसके साथ फिर डांस भी करता है और मेघला को लेके उसे बताता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पे पहली बार देखा था। और फिर ये देख के मेघला को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रणवीर को वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें याद रहती है। तो फिर दूसरे नंबर पे जब मेघला ये देखती तो भी जो सिमरन होती है वो बोलती है कि क्यों ना अब हम अद्रिजा को भी बुला लें। तो फिर दिलजोत जो होती है वो बोलती है नहीं नहीं, वो लड़की बहुत गंदी है, वो बहुत चंट है, उसको मत बुलाना यहाँ पे। फिर क्योंकि वो दिलजोत जो होती है वो बोलती है कि अब चीट मैं निकालूंगी, पर सिमरन जो होती है वो बोलती है कि हमें अद्रिजा को बुला लेना चाहिए क्योंकि वो भी तो, अब जो भी हुआ सब कुछ ठीक है, पर अब उसे बुला लेना चाहिए। तो जो सब लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं उसे मत बुलाओ, क्या ज़रूरत है उसे बुलाने की। तभी दिलजोत के लिए फिर जो मेघला होती है वो बोलती है कि नहीं, वो दीदी भाई ऐसे या नहीं है, वो अच्छी इंसान है। पर तभी रणवीर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो आए। तो फिर उसके बाद जो दिलजोत होती है वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर अभी हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें नाम आता है परम का। तो परम जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इसके लाइफ में कोई लड़की नहीं है तो क्या हुआ है, आज नहीं तो कल तो आएगी ना, तो उसके लिए ही गा दे। तो फिर परम का चांस आता है। तो परम जो होता है वो एक अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करता है अपनी होने वाली लाइफ पार्टनर के लिए कि कहीं तो कोई इंतज़ार कर रही होगी, ऐसा कोई सॉन्ग था। पुराने सारे सॉन्ग्स थे, वो सारे सॉन्ग वो प्ले उसके लिए गाता रहता है। तभी हम देखते हैं वो एक अच्छा सा डांस भी करता है सबके सामने। और फिर जो लड्डू होता है वो बहुत खुश हो जाता है, मतलब इस बात को कि वो इतना अच्छा प्यारा डांस कर रहा है। और तभी जो सिमरन के हस्बैंड होते हैं, जो उनके ताऊ जी होते हैं, वो उठते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भाई अभी तो ये शादी से पहले ये गाना गा रहा है और शादी के बाद तो फिर ये होगा कि कोई मेरी बीबी से बचाओ मुझे, ऐसे ही। मतलब वो बहुत ही इस सिमरन को थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश करता रहता है, उसे टीज़ करता है कि कोई मेरी बीबी से मुझे बचाओ। तभी वो लोग एक छोटा सा डांस परफॉर्म भी करते हैं जिसकी वजह से सब लोग का एंटरटेनमेंट होता है और सब खुश हो जाते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं कि चलो ये तो हो गया, जितना भी है हम लोग का तो बहुत हो गया, पर कोई अब हमारी जो दुल्हन है उसके से भी तो कुछ गाने के लिए बोला जाए, वो भी कुछ अपनी सुरीली आवाज़ में सुनाए, क्योंकि मेघला बहुत अच्छी सिंगर है और वो बहुत अच्छा गाती है। तो ये सुन के सब लोग उसे इंकरेज करते हैं कि कुछ तुम भी सुना दो अपने मतलब मुंह से, हम लोगों के लिए, मतलब हम भी खुश हो जाएं। तो मेघला जो होती है वो उसके लिए एक गाना डेडिकेट करती है रणवीर के लिए कि ये दिल तुम बिन कहीं नहीं लगता, नहीं हम क्या करें। तो रणवीर जो होता है उसको बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग सुन के, क्योंकि रणवीर उसे बोलता है कि तुमने आज तक कभी मुझे आई लव यू भी नहीं बोला, और ये सॉन्ग तुम्हारा जो रहेगा वो मैं इसको समझ जाऊंगी कि तुम ये बहुत ही प्यार से मेरे लिए गा रही हो और तुम्हारी सारी फीलिंग्स मैं समझ लूँगा इसमें। तो फिर वो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करती है। फिर रणवीर भी जो होता है वो भी उसके साथ उस गाने को पूरा करता है, और क्योंकि रणवीर भी उससे बहुत ही प्यार करता रहता है।
यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ अदरीजा जो होती है उसको बहुत गुस्सा आता है उसका सॉन्ग सुन के, क्योंकि वो दोनों के बीच का प्यार देख के उसे बहुत जलन होती है। तभी जो अदरीजा होती है वो बोलती है कि जितना खुश होना है मेघला तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज के बाद फिर तुम्हारे जीवन में ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। आज तुम्हारा जो भी खुशी होने का दिन है वो तुम खुश हो जाओ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग जो एंटरटेनमेंट हो रहा था, सारे मजाक मस्ती और गेम हो रहे थे, वो सब हो गया था। फिर अदरीजा मेघला और रणवीर जो वो अकेले में बैठे रहते तो रणवीर उससे पूछता है कि तुम अच्छा बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहोगी, और तुम रोना अभी मत, अब तुम रोना बिल्कुल भी मत। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम घूमना तुम्हें कहाँ पसंद है, तो वो बोलती है कि कहीं पे भी, क्योंकि तो वो बोलती है कि वो पूछती है कि मैं अपनी वोटी को लेके जाऊँगा कहीं, तो फिर मुझे पता तो होना चाहिए ना उसे कहाँ कौन सी जगह पसंद है। तो वो बोलती है वोटी, तो बोलती है कि हाँ हम पंजाबियों में पत्नी का मतलब वोटी होता है। तो फिर वो इमेजिन करती रहती है कि वो उसके साथ बाइक पे घूमने जा रही है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो उसे बोलती है कि वो उससे पूछती है कि पूछता है रणवीर कि तुम्हें पहाड़ी वाला इलाका पसंद है या फिर सुनसान या फिर वो मन्नत वाली ब्रिज। तो फिर वो मन्नत वाली ब्रिज के बारे में याद करने लगती है। फिर वो बोलती है कि जहाँ आपको पसंद हो आप चल सकते हैं, मैं आपके साथ जा सकती हूँ। तो फिर वो पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये मन्नत वाली ब्रिज का नाम मैंने क्यों लिया। तो वो पूछती है कि क्यों लिया। तो बोलते हैं कि पहली बार तुम्हें पाने की इच्छा मैंने वहीं पे प्रकट की थी, मतलब वहीं पे अपनी विश की थी कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ हमेशा के लिए। तो इसलिए वो उसे बताता है कि वो मन्नत वाली ब्रिज का नाम इसीलिए मैंने लिया कि अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो फिर हम चल सकते हैं। तो वो याद करने लगती है, उसको सारी चीज़ें याद आती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वो लोग बात करते ही रहते हैं आपस में। तो उसे अदरीजा की शैडो दिखती है टेरेस पे। तो वो पूछता है कि कौन है वहाँ पे। तो अदरीजा जो होती है वो वहाँ पे आती है। तो वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, अब तुम जो भी है मैंने हमारे बीच में जो भी कुछ था वो तब ख़त्म हो गया है। बस अब मेघला के साथ शादी हुई है, उसके नाते जो तुमसे रिश्ता है फिर उस रिश्ते का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अभी तक तो मैं माफ़ कर चुका हूँ। अदरवाइज़ मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। फिर जो अदरीजा होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये इसलिए आई हूँ कि मैं मेघला से माफ़ी मांग सकूँ। पर मेघला जो होती है वो रणवीर की बातें सुनती रहती है। मेघला को ऐसा लगता है कि रणवीर क्यों इतना रूड हो रहा है अदरीजा के साथ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अदरीजा को रणवीर बहुत समझाता है कि तुम मेघला से और मेरे परिवार से और मुझसे बहुत दूर रहना। दूसरी तरफ की जो अदरीजा होती है वो मेघला से सॉरी बोलती है कि मैंने जो भी किया वो सब मैंने बहुत गलत किया। मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे साथ तुम पे कितना कुछ बीता होगा उस समय जब तुम्हें ये बात पता चली होगी कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन जैसा ही माना है और तुमसे बहुत प्यार किया है मेघला। पर जो अदरीजा होती है वो एक तरीके से उसे सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती है मेघला को। पर मेघला जो होती है वो उसे माफ़ कर देती है और वो बोलती है कि मैं समझती हूँ दीदी भाई, आप मेरा कभी भी गलत नहीं समझेंगी और मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। फिर इस तरीके से उसे ऐसे लगता है कि अब मेघला की सिंपैथी उसे मिल रही है, पर वो अभी भी मेघला जो होती है उसके दिल में तो कुछ भी गलत नहीं रहता है अदरीजा के लिए। पर रणवीर को पता नहीं क्यों ये चीज़ें लगता है कि ये सिर्फ एक अदरीजा का एक नाटक ही है, और जो कि सच में वो वही रहता है मेघला के लाइफ में। वो सिर्फ उस तरीके से उसके साथ रहना चाहती थी कि इसी बहाने वो उसके साथ कनेक्ट रहे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर वो वहाँ से चली जाती है उसे सॉरी बोल के, और वो उसे बोलती है, रणवीर जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अदरीजा का जब मन करेगा तुम आ सकती हो मेघला से मिलने, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भी मेघला को यहाँ पे लेके आता रहूँ आप लोगों से मिलवाने के लिए। और फिर जो अदरीजा होती है वो वहाँ से चली जाती है। पर इस बात से मेघला को थोड़ा हर्ट होता है कि अदरीजा के साथ क्यों ऐसे रूड होके रणवीर ने बात की। पर अदरीजा को जो है मेघला वो बोलती है कि मैं दीदी भाई आपको कभी मैंने गलत समझा ही नहीं, मैं हमेशा से आपको समझती आई हूँ और आपकी फीलिंग समझती हूँ। तभी जो रणवीर होता है वो उसे बोलता है कि देखो मेघला कुछ भी हो, पर तुम अदरीजा के साथ थोड़ा उससे सावधान रहो, बस मैं इतना चाहता हूँ। और ये सब चीज़ें जो होती है वो अदरीजा जो होती है वो टेरेस पे खड़ी होकर वो सुनती रहती है उन लोगों की बातें। तो
आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो मेघला होती है उसके जो दादा ससुर होते हैं वो उसे अपनाने से मना करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो भी इस बात से बहुत ही ऑफेंड हो जाता है कि क्यों दादा ससुर ऐसे कर रहे हैं उसके, और इस बात से जो मेघला होती है वो उसे बहुत गुस्से से रिप्लाई करती है। तो जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि इसका असली रंग दिख गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जी को ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया, पर आई होप कि वो उन्हें जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने मेघला को चूज़ करके और तुम्हें रिजेक्ट करके बहुत ही गलत किया है। और फिर वो बोलती है कि अभी ठीक है, तुम जाओ अपनी वीर जी की शादी एंजॉय करो, उनकी शादी हो रही है और अभी तुम्हें थोड़ी देर में बहुत ही अच्छा एक मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, सब लोग वो ज़रूर सुनेंगे। तो ये सुन के फिर वो उसे बोलती है कि हाँ, क्योंकि वो अद्रिजा जो है वो मेघला का सच बाहर निकालने के लिए वो एक प्लान करती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो इस शादी से बहुत जलती रहती है और वो वहाँ पे जाके देखती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महर जो होती है वो अकेले में खड़ी होकर मतलब पुरानी बातें को याद करती रहती है। तभी जो उनका फ्रेंड होता है वो वहाँ आता है और वो उससे बताता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, मतलब हम साथ में पहले वो सारी अपनी पुरानी बातें याद करते रहते हैं। तो बोलती है कि हाँ, लाइफ काश अगर पुरानी जगह पे वापस से आ सकती थी तो सब कुछ में नई शुरुआत हम कर सकते थे, पर अब समय कितना निकल चुका है और पुरानी चीज़ें वापस से नहीं आती कभी। तो उन्हें वो अफसोस होता है कि वो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे पर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए कभी। तो ये सब चीज़ें याद करते रहते। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दिलजोत होती है तो उसके जो भाभी भैया होते हैं वो लोग उसे बोलते हैं कि अनुराग जी, आप लोग के लिए हम रिसेप्शन रखने वाले हैं क्योंकि आप लोग की शादी ऐसे जल्दबाजी में हुई तो हमने कुछ कर नहीं पाए और आपको किसी भी चीज़ का बुरा लगा तो उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगते हैं। तो दिलजोत भी खुश होती है और फिर वो बोलती है कि अनुराग जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब मुझे कोई भी मेरे दिल में मलाल नहीं है किसी चीज़ का। और फिर वो मेघला को अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं और दिलजोत भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। तो ये सब सुन के सबको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो भी ये शादी एंजॉय करती रहती है। उसके जो कज़िन्स होते हैं रणवीर के, वो उसे कैसे मतलब कैसा लग रहा है आपको ये शादी करके, आपकी तो शादी हो रही है तो आप इंजॉय तो कर रहे हैं ना। तो वो बोलता है कि आप लोग मुझे परेशान मत करो यार प्लीज़, मुझे अभी परेशान ना करो। तो मेघला ये सब सुन के नोक-झोंक थोड़ी हंसती रहती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कि जो दिलजोत होती है वो बोलती है कि हाँ, हम आएंगे ज़रूर, पर अनुराग जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि दिलजोत ज़रूर जाएगी रणवीर और मेघला के रिसेप्शन पे, पर मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम रहेगा। तो जो उसके परजाई जी होते हैं वो लोग बोलते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों दिल में मलाल लेके बैठे हो। तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो माफ़ कर चुका हूँ, सब कुछ भूल चुका हूँ, बस अभी थोड़ा काम रहेगा तो इस वजह से मैं बिज़ी रहूँगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महर का हस्बैंड होता है वो बोलता है कि मैं जाता हूँ महर को ढूंढने, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि बंगाली रीति रिवाज में ऐसा है कि वो लोग जो दूल्हे की माँ होती है वो शादी नहीं देखती अपनी बेटे की, तो इस वजह से वो दूर खड़ी रहती है। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो उसे ढूंढने के लिए जाता है और बोलता है कि मेरे पास बहुत मतलब मुझे सबको मेरा पत्थर दिल ही दिखता है, वो मेरा कठोर दिल ही दिखता है, पर मैं बहुत प्यार करता हूँ महर से, उसके बिना नहीं रह पाता हूँ। पर वो उसको ढूंढने के बहाने जाता है तो वो उन दोनों को देख लेता है साथ में और फिर बोलता है कि तुम अपनी हरकतों से यहाँ पे भी बाज नहीं आई, अपने बेटे के ससुराल में भी तुमने असलियत दिखा ही दी, अपनी बदजलन हो तुम कितनी। तो उसको वो बहुत ही मन में गाली देता है। तभी वो लोग बात करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं अनुराग से मिला, दिलजोत से मिला। तो महर भी बोलती है कि हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे के साथ है, एटलीस्ट उन दोनों का प्यार तो कम पूरा हुआ। तो ये सुन के वो बहुत गुस्सा करता रहता है उन लोग की बातें सुन के। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। आपको कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।